जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और हमारे साथ में दिनेश सोनी जी हैं। मुंबई में डीओपी मतलब डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, बहुत सारी फिल्में की हैं और फिल्में डायरेक्ट भी की हैं। उसके साथ में ऐसे सिनेटोग्राफर एक लंबा समय है 1990 से, जैसे कि आप बता रहे थे कि यात्रा चली। अंबिकापुर के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ से भी वाकिफ़ है। लाइफ में ट्विस्ट एक फिल्म बनी थी जिसको मैंने भी देखा था हिंदी में, यहाँ के और मुंबई के कलाकारों के साथ में बनाई थी। और बहुत सारा चीज़ें हैं। प्रकाश झा साहब की अगर बात करें, आरक्षण की बात करें, या फिर मेट्रो भी आपने देखी थी, तो मेट्रो भी के राजनीति, बहुत सारी पिक्चरें की आपने। सत्याग्रह उनके साथ में असिस्ट किया और अच्छा करते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए एक दुर्भाग्यजनक घटना झीरम घाटी की हुई, जिसमें एक राजनीतिक दल के बहुत सारे, छत्तीसगढ़ के इतिहास में अगर कहा जाए और नक्सलवाद के इतिहास में इससे बड़ी घटना नहीं हुई है, दुर्घटना नहीं हुई है। घटना तो नहीं, दुर्घटना, क्योंकि बहुत सारी जानें गई, बहुत सारे परिवार पीड़ित थे। और एक घटना का क्या आम जीवन में प्रभाव होता है, और ख़ासतौर से ऐसी घटना का जिसमें बहुत सारे राजनीतिक दल भी जुड़े हुए हैं और एक विचारधारा नक्सलवादी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हिंसा के रास्ते से व्यवस्था बदलना, देश की चीज़ों को ठीक करने का एक विचारधारा जो चल रही है वो भी इसमें जुड़ी हुई थी। विचारधारा अगर कहें तो गांधीवादी, अगर विचारधारा कहें, कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो एक गांधी जी के अहिंसा के रास्ते पे चलने की विचारधारा कि लोग अपना आज़ादी मिली और एक जो करिश्मा कराया उन्होंने, वो भी थी, साथ में थी। तो दो विचारधाराओं का द्वंद्व भी है, घटना भी है, इमोशन भी है, एक्शन भी है, ड्रामा भी है। अब दिनेश सोनी जी के मन में आया कि ये तीनों चीज़ों को सिनेमा के पर्दे पर अगर पेश किया जाए तो दिनेश भाई, आपके मुंह से ही मैं सुनना चाहता हूँ, आपसे ही जानना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें, एक्शन, इमोशन, ड्रामा जिसको बोलते हैं, सिनेमा में होता है। और उसके साथ में वैसे तो फिल्म एक रियल घटना पे बना रहे हैं, बहुत बड़ी जवाबदारी है कि रियल घटना पर फिल्म बनाना जी आसान नहीं है। आप क्या कुछ सोचते हैं? सर देखिए, ये घटना किसने की, किसने कराया, कैसे हुआ, उस पे मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं समाज और देश में ऐसी घटना दोबारा न हो, और इस घटना से कितने लोग आहत हुए हैं, देश को भी नुकसान हुआ, समाज को भी नुकसान हुआ, खासकर हमारे छत्तीसगढ़ को काफ़ी नुकसान हुआ, ऐसे महान हस्तियों का जाना, एंड कितने परिवार बिखरे। अब उस घटना के पीछे का जो दर्द है, लोगों के अंदर जो पेन है, मैं इस सिनेमा के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि लोगों को हिंसा के रास्ते पे न जाके अहिंसा के रास्ते से भी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। जितने लोग भी, जो भी पार्टियां हों या शासन प्रशासन हो, मैं किसी की नेगेटिव या पॉजिटिव पे नहीं जा रहा हूँ, इसका कभी तो एक सलूशन निकले। क्या हिंसा से ही ये सलूशन है इन सब चीज़ों का? मैं इसमें सारे इमोशंस, उनके दर्द समाज और देश को दिखाना चाहता हूँ कि उन पे क्या गुजरी है, उनके परिवार सबके क्या गुजरी है। लोगों को तो क्या है, एक घटना कोई भी घटती है, चंद समय के लिए यादें रखते हैं, इसके बाद बहुत जल्द सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये बातों को फिर से मैं लोगों को एहसास दिलाना चाह रहा हूँ कि देखो, ये कोई ऐसा मामूली घटना नहीं था, इसमें किसी एक पक्ष की ही गलतियाँ नहीं है, इसमें सभी, देखिए, हाथ, ताली दोनों हाथ से बजती है जी। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात होती है, तब कोई ऐसा एक्शन होता है, घटनाएं होती हैं। गलती किसकी है, किसने किया, क्या किया, मुझे किसी पॉलिटिकल उस पे इशू पे नहीं जाना है। इस घटना को पर्टिकुलर मैं सिनेमा के थ्रू पब्लिक के बीच में लाना चाह रहा हूं, ताकि उन परिवार जो शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को एक श्रद्धांजलि के रूप में मैं सिनेमा के थ्रू देना चाह रहा हूं। और दोबारा ऐसा न हो, इस सिनेमा को देखने के बाद एक ऐसा मैसेज जाए कि लोग, उनको भी एहसास हो जिसने किया है, और वो भी
क्यों किए, क्या किए, उसको तो मैं बहुत डिफाइन नहीं करना चाहूँगा। मुझे सिर्फ इस घटना को पर्टिकुलर दिखाना है। पर बहुत अच्छी बात लग रहा है कि एक विचारधारा जो नक्सलवादी की है कि हिंसा के रास्ते से जी। व्यवस्था बदल सकती है, लेकिन बदल सकती है, इसके प्रयास कितने करें तो। पीड़ित हो सकते हैं और पीड़ितों का दर्द क्या हो सकता है उनको भी जानने की आवश्यकता है। कि हालांकि बात मानी आपकी, आप इस रास्ते से चल रहे हैं, इस रास्ते पे निष्पक्ष, और इस घटना से वो लोग भी प्रभावित हुए कि जो व्यवस्था के अंग नहीं थे उस समय में। जी, मैसेज आपको देना था, लेकिन जो पीड़ित हुए और उनके जो परिवार पीड़ित था उनका भी दर्द समझें, ये मर्म आपको कचोट रहा है और इसको साथ बदलना चाहते हैं। क्या क्या पिक्चर की तैयारी है और किस तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे पिक्चर में? अभी मेरा काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो प्री प्रोडक्शन, जो हम सिनेमा की भाषा में बोलते हैं। तो अभी फर्स्ट ड्रॉप मेरा अभी रेडी है, बट अभी कई चीज़ें हैं और होमवर्क करना है। काफ़ी लोगों से मिलना है, इस घटना से जुड़े हुए लोगों से भी जानकारियाँ, और भी कई चीज़ें बचा है वो भी लेना है। देन कास्ट वगैरह, करेक्टराइजेशन है। प्री प्रोडक्शन में बहुत सारे पार्ट आते हैं। प्रोड्यूसर भी आपको मिल गए हैं? कोई कौन कौन प्रोड्यूसर हैं? मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं जिनको ये सब्जेक्ट, कंटेंट और ये घटना से बहुत प्रभावित हुए कि भाई इस पे सिनेमा बननी चाहिए। तो काफ़ी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और एक अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ मैं इसको प्रयास कर रहा हूँ कि एक अच्छी सिनेमा के रूप में हम समाज को दें, ताकि म्यूजिक के लिए बता रहे थे कि क्या कौन म्यूजिक संगीतकार आपके साथ में आए हुए हैं, जुड़े हैं उसमें? कहानी में भी हिस्सा से कर रहे हैं आपके? जी, म्यूजिक का भी बहुत बड़ा पार्ट होता है सिनेमा में। डू यू अंडरस्टैंड, आप तो समझते हैं। एंड हम उस तरह की सिनेमा नहीं है ये कमर्शियल, मतलब पूरा वो एक्शन जो बोल रहे हैं आप और मारधाड़, ये तो कंटेंट घटना ही है जो मारधाड़ और एक्शन से भरा हुआ है। लेकिन इसमें दूसरा पहलू भी है ना, जो उससे ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंट है, इमोशंस। तो उस इमोशन को ध्यान में रख कर सारी चीजें, फिर एक रियल स्टोरी की घटना है। जी। तो किस तरीके से शूट कर, कब फ्लोर पे जाने का आपका मन बन रहा है कि फ्लोर पे? बहुत जल्द कोशिश कर रहा हूँ, बट अभी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रिपरेशन बचा है, तैयारियां बची हैं। कास्ट वगैरह को भी लेके है। प्री प्रोडक्शन में बहुत सारे पार्ट आते हैं। छत्तीसगढ़ में ही इसको शूट करेंगे पूरी तरह से कंप्लीट। किसके कलाकार भी? बैकड्रॉप ही यहीं का है, तो यहाँ के भी कलाकार बहुत बड़ी संख्या में 30-40% तो यहाँ के ही होंगे, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म। हाँ जी, बाकी मेन कुछ जो करेक्टर जरूरी होता है सिनेमा के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम मुंबई से लाएंगे। देन एक छत्तीसगढ़ के लिए यहाँ के टैलेंटेड अच्छे एक से कलाकार यहाँ भी हैं, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हो सकता है हम छत्तीसगढ़ में एक अच्छा प्रयास करें कि जो सिनेमा की यहाँ पे एक बदलाव आए सिनेमा को लेकर, और देखते हैं कि हम कहाँ तक, क्या हमारी कोशिश कितनी कामयाब चेंज हो सकती है। अभी भी दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो ये हिंदी में बनाएंगे हम? जी, कंप्लीट हिंदी फिल्म रहेगी। इसमें कुछ भाषाएं लोकल भी हम यूज करेंगे करेक्टर के हिसाब से, जहाँ हमें नीड होगा कि इस करेक्टर को ये लोकल भाषा यूज करना है। जी, वैसे है तो कंप्लीट हिंदी ही करेंगे इसको। जी, ऑल ओवर इंडिया। तो इसको अपन ये मान के चलें कि अगस्त सितंबर तक ये शायद फ्लोर पे चले जाए आपकी? और पहले कोशिश कर रहा हूँ कि बन के आ जाए। हाँ, देखिए अभी इसमें फ्लोर पे आने के बाद आगे का हम रिलीज को लेके भी हमारा ऐसा पहले से डिसाइड नहीं होता, अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हैं। कई सिचुएशन ऐसे होते हैं, कई कंडीशंस होते हैं कि हमने आज शूट किया, कई प्राकृतिक इंसिडेंट भी हो जाता है कि बीच में। जी, है ना। बम्बई में आप इतने साल रहे, क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा, और अगर हिंदी सिनेमा की बात करें, बम्बई का आपका अनुभव है, मुझे कई बार लगता है कि यार उसकी सिनेमा की लैंग्वेज को जानना पहले बहुत ज़रूरी रहता है। क्या कुछ लगता है कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा में उसकी कमी लगती है क्या आपको? देखिए, होता ये है, मुंबई एक समंदर है सिनेमा के नाम से, बॉलीवुड के नाम से, और एक इसका छत्तीसगढ़ का अपना एक दायरा है। वहाँ वर्ल्ड के हर जगह के लोग आपको मिलेंगे बॉलीवुड में। यहाँ पे पर्टिकुलर एक होते हैं कि भाई हम छत्तीसगढ़ के ही लोग हैं, हमको इसी लैंग्वेज पे करना है, और यहाँ पे टेरिटरी भी छोटी है, उसी के अकॉर्डिंग लोग करते हैं। और प्रोफेशनली या टेक्निकली इतने एक्सपीरियंस्ड नहीं और
बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कमियां उसको नहीं बोलूँगा, अपने स्तर से यहाँ भी लोग प्रयास कर रहे हैं। बट क्या होता है कि आप अगर अच्छी सिनेमा बनाना चाह रहे हो और अच्छी चीज़, एक जर्नी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। विदाउट एक्सपीरियंस किसी भी फील्ड में कोई भी चीज़ें अधूरी, आप आधा अधूरा ज्ञान लेके आएंगे मैदान में तो आप जी एक्सपेक्टेशन तो उसी हिसाब से होगा ना जितनी आपकी एक। क्या लगता है कि आप जैसे बता रहे कि झीरम घाटी है, तो सिनेमा लोगों की सोच और समाज की जो दिशा है उसको चेंज कर सकता है, आपको लगता है? देखिए, सिनेमा का अलग अलग अपना एक वो रहता है कि ऑडियंस भी हमारे यहाँ पे तो 4 तरह की ऑडियंस है सिनेमा देखने, जो भी कैटेगरीज है। हम सिनेमा को बदलने की तो इसमें हम नहीं बोल सकते, बट ये है कि एक डिफरेंट कुछ अलग मैसेज दें। हमारा तरीका जो है, हम जिस तरह का सोच रहे हैं उससे हो सकता है कि कुछ बदलाव आ जाए, प्रयास कर रहे हैं। बाकी तो फिर तो दिनेश सोनी जी एक अंबिकापुर के रहने वाले हैं और आप बता रहे थे कि अपनी तरफ से छत्तीसगढ़ के दर्शकों को, सिनेमा देखने वालों को क्या कुछ कहेंगे दिनेश भाई? मैं यही चाहूँगा कि जो शहीद हुए हैं इतने सारे इस घटना में, उन्हें और उनके परिवार को आप सिनेमा के थ्रू एक उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में, जो शहीद हुए हैं, उसको देखें और समझें और उनकी जो शहीद के परिवार के लोग जितने पेन उनके अंदर क्या क्या सिचुएशन फील किए होंगे, ये कभी किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। उस दर्द को समझें और आप शासन प्रशासन हर कोई अपनी अपनी तरीके से मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं, और जिन लोग भी इस तरह की घटनाएं करते हैं उनको भी हम 100% ये नहीं बोल सकते कि वो भी गलत है। उनकी भी अपनी कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं, तो सारी चीजें हैं। तो इसमें आप एक मैसेज ये है वो आना चाहिए कि इसका रास्ता हिंसा नहीं है, इसको अहिंसात्मक ढंग से भी इसका सलूशन निकलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि दिनेश भाई गांधी जी के रास्ते पर चलकर एक सिनेमा के माध्यम से समाज में कुछ बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर के साथ में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।